दो मित्र थे, अब बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, धीरे धीरे और पैसा बढ़ाया, फिर उन्होंने एक होटल खोल लिया, बहुत जोर का होटल चलने लगा। अब करोड़ों रुपए का मालिक, तो उसके मित्र का मन बदल गया, उसने अब मित्र के साथ विश्वासघात, जहर खिला दिया, वो मर गया। सारी प्रॉपर्टी बेची, खूब जमीन गांव में खरीदी, व्यापार बढ़ाया, लेकिन जो देख रहा था वो रचना कैसी रचता है, जमींदार हो गए, व्यापार बढ़ गया, ब्याह हो गया, पुत्र हो गया। अब पुत्र स्वस्थ और इतना लुभावना, माता पिता दोनों आकर्षित उस पर। अब पढ़ाई लिखाई में इतना ग्रेजुएट, अब उसको अमेरिका भेजा, वहां पढ़ना लिखना शुरू किया, बीमारी शुरू हो गई, अब यहां से बेचना शुरू हुआ। पहले रुपया जाते रहे, फिर जेवर आदि बेची, फिर संपत्ति बेचना, जो जड़ संपत्ति खेती आदि, धीरे 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 कर्जा ले लिया, करोड़ों का कर्जा ले लिया। वो गोद में ऐसे रख के रो रहे थे कि बेटा अब कुछ नहीं बचा, करोड़ों का कर्जा हो गया, अब क्या करूं। तो मुस्कुराया और कहा, दोस्त समझे, तुम मुझे दोस्त बोलते हो बेटा? बोले हाँ, वही बंबई वाला दोस्त, पूरा हिसाब बराबर, कर्जे में, और ये जा रहा हूं, और शरीर छोड़ा चला गया। मिटिया में सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम सत्य से, धर्म से, धर्म से चलने वाला, सत्य से चलने वाला है। तो बाह्य परेशानी आ सकती है, मानसिक परेशानी, क्योंकि सत्य में चल रहा है, इसलिए प्रसन्नता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये पहचान सत्य की। भारी से भारी दुख बाह्य, वो उसी आंतरिक आनंद के बल से सहता है। आंतरिक आनंद बल नहीं है, मतलब उद्देश्य गलत है आपका, सिद्धांत गलत है आपका। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे, ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहां से जोड़ दिया? भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो, चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद हो। अपने कर्तव्य को ही पूजा मानो, कर्तव्य में मिस्टेक ना होने पाए, तुम्हारी सच्ची पूजा हो गई। अब हम लोग कर्तव्य को संसारिक समझ लेते हैं, अगरबत्ती और आरती को पूजा मान लेते हैं, नहीं मान लेते, तभी हम परेशान हो जाते हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। धैर्यवान बने, गंभीरता पूर्वक दुख सुख को सहते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता रहे। जितना भगवान दिए उसके अनुसार चल।